वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग कैट ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण उपायों के क्रियान्वयन में गंभीर कमियों की पहचान की है। यह निष्कर्ष ऐसे समय में सामने आया है जब दिल्ली पिछले 5 वर्षों में जनवरी माह की सबसे खराब वायु गुणवत्ता का सामना कर रही है। 19 जनवरी को जारी समीक्षा रिपोर्ट में आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के प्रभावी क्रियान्वयन में व्यापक लापरवाही की ओर इशारा किया। कैट के अनुसार ग्रैप के तहत अनिवार्य उपायों को लागू करने में कमी 7% से लेकर 99.6% तक पाई गई। इन उपायों में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, धूल नियंत्रण, वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि कई जिम्मेदार एजेंसियां बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बावजूद समय पर और प्रभावी कदम उठाने में विफल रहीं। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब दिल्ली में ग्रैप का स्टेज लागू है, जो प्रदूषण नियंत्रण का सबसे सख्त स्तर माना जाता है। यह चरण तब लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है। बीते सप्ताहांत राजधानी में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा और शनिवार शाम वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 428 तक पहुंच गया। आयोग ने कहा कि विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और कार्रवाई में देरी के कारण ग्रैप की प्रभावशीलता कम हो गई। कैट ने जोर देकर कहा कि ग्रैप एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है और इसके आंशिक या विलंबित क्रियान्वयन से इसका उद्देश्य ही कमजोर हो जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक इस स्तर के प्रदूषण में रहने से सांस संबंधी बीमारियों, हृदय रोगों और अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में वृद्धि हो सकती है। कैट ने राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों से सख्त अनुपालन, बेहतर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपील की है। बिटशॉट सेकंडों में वह कहते हैं जो मायने रखता है। रोज का बिजनेस डोज बिटशॉट के साथ अभी सब्सक्राइब करें।